Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Welcome to lecture number 48 of grade 9 physics on date 18/5/2020. अच्छा स्टूडेंट, अगर इससे पहले आपको लेक्चर नंबर 47 याद है तो लेक्चर नंबर 47 पे हमने डिस्कशन किया था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट को इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के साथ रिलेट करते हैं, तो इस तरह की इक्वेशन को हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। और इसको हमने डिराइव किया था कि जो डिस्टेंस कवर्ड बाय एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ है, उसी ही से हमने ये डिराइव किया था कि हमारे साथ जो एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ है वो हमारे साथ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कवर करता है उसी एरिया के अंदर वो बराबर होता है। चूँकि यहाँ पे हमारे साथ हमने जो ग्राफ लिया था जिसमें हमारे साथ वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी था, हॉरिजॉन्टल साइड पे टाइम था, और उस ग्राफ के अंदर हमारे साथ जो एरिया आता था इसमें दो ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स बनते थे, एक रेक्टेंगल दूसरा ट्राइएंगल, और इसके अंदर जो टोटल एरिया था वो हमारे साथ बराबर था कि इन दो ज्योमेट्रिकल के एरिया के सम की मीन एरिया ऑफ ट्राइएंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर इसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जो वैल्यूज़ है अपनी साइड्स के लेंथ और वेड्थ की जगह हमने पुट की उसी ही ग्राफ से, और उसी ही से हमारे साथ जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था वो इन द फॉर्म ऑफ इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। अच्छा, आज हम डिस्कशन करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे साथ क्या करता है, किन किन चीज़ों को आपस में रिलेट करता है। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो इक्वेशन है हमारे साथ जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन एस जो है या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, वेलोसिटी जो दोनों है, इनिशियल फाइनल और कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो एक आपस में रिलेट करते हैं एंड विदाउट इंक्लूडिंग टाइम, जिसमें हमारे साथ टाइम इंक्लूड नहीं होता। तो इस तरह की इक्वेशन को फिर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। अच्छा, सो थर्ड इक्वेशन रिलेट पोजीशन एस, वेलोसिटी v, both final velocity vf and initial velocity vi, and constant acceleration a without including time t। थर्ड इक्वेशन हमारे साथ क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है s या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट s वगैरह, वेलोसिटी v जिसमें हमारे साथ दोनों शामिल है, फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन a विदाउट इंक्लूडिंग टाइम। मीन केस में हमारे साथ जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जब इसका फाइनल फॉर्म आ जाएंगे तो वहां पे आप इसमें टाइम टर्म नहीं देखेंगे। तो इस तरह की इक्वेशन को हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। अच्छा, द एरिया अंडर कर्व can be calculated by taking the total area of trapezium OABD। यहाँ पे जो नीचे फिगर है ना, इस फिगर में अगर आप देखें कि इसमें हमारे साथ ये जो बनता है ये ट्रेपेजियम बनता है, और उसी ही ट्रेपेजियम के एरिया के लिहाज से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD, ये जो ट्रेपेजियम है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल साइड पे मेरे साथ वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल साइड पे मेरे साथ टाइम t है। यहाँ ये जो BD लाइन है वो टोटली VF ज़ाहिर करता है, और OA लाइन सेगमेंट जो है वो V इनिशियल ज़ाहिर करता है, और AE हमारे साथ यहाँ पे जो है हाफ ऑफ VF के बराबर है हमारे साथ। मीन की VF को जब हम हाफ लेंगे तो यहाँ पे मेरे साथ ये हाफ पोर्शन रह जाएगा, तो AE जो लाइन सेगमेंट में है वो हमारे साथ हाफ ऑफ VF के बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे साथ ये जो ट्रेपेजियम बनता है उसी ही ट्रेपेजियम से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। इससे पहले अगर आपको याद है तो लेक्चर नंबर 47 जो था उसमें हमने जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था तो उसको हमने
दो ही पोर्शन में तकसीम किया था, एक हमारे साथ ट्राइंगल बनता था, दूसरा रेक्टेंगल। इसकी एरिया के सम से हमने ये फाइंड किया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस ट्रेपेजियम का टोटल एरिया हम लेंगे और इस ट्रेपेजियम के टोटल एरिया से हम इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। तो क्या है कि द एरिया अंडर द कर्व कैन बी कैलकुलेटेड, मीन कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व। सही है, क्या है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व कैन बी कैलकुलेटिंग बाय टेकिंग द टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हम क्या करेंगे कि टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को कैलकुलेट करेंगे। जो यहाँ पे हमारे साथ ट्रेपेजियम बनता है वो OABD है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD विल गिव द टोटल डिस्प्लेसमेंट। सही है कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसकी एरिया हमारे साथ अंदर आता है ऑफ ट्रेपेजियम बनता है, और वही ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें देता है। जैसा कि इससे पहले भी हमने ये बात किया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम दो ही पर्पसेस के लिए यूज़ करेंगे, एक एक्सेलरेशन के लिए, दूसरा जो डिस्प्लेसमेंट अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो ऑब्जेक्ट का, वो हमें इससे मिलता है। तो ट्रेपेजियम का एरिया जो हमारे साथ बराबर होता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू पैरेलल साइड्स सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट, कि इसमें हमारे साथ जो दो पैरेलल साइड्स हैं उसको हम सम करेंगे और फिर इसके साथ इसका जो हाइट है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि इसमें हमारे साथ ये जो दो साइड्स है ये OA और BD आपस में पैरेलल है, इसको हम सम करेंगे और इसके साथ जो तीसरा साइड बनता है ये OD वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे साथ बराबर है कि सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, ये दो पैरेलल साइड OA और BD आपस में पैरेलल है, इसको हम सम करेंगे और इसका जो तीसरा साइड है वो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, ये वाला साइड उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह हमारे साथ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बन जाएगा कि इस इज इक्वल टू हाफ इंटू OA प्लस BD। OA एक पैरेलल साइड है, BD दूसरा है, मीन कि ये दोनों आपस में पैरेलल साइड है, इसको हम सम करेंगे और इसके साथ जो OD साइड है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे साथ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बन जाता है और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आता है वो हमें डिस्प्लेसमेंट S देता है। अब हम इस OA की जगह यहाँ से इस ग्राफ से अपनी अपनी ही वैल्यू पुट करेंगे, DB की जगह अपना और OD की जगह अपना, और इससे हमारे साथ फाइनली जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हासिल हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे साथ जो OA है इसको हमने V इनिशियल का नाम दिया है, BD को हमने VF का नाम दिया है। सही है, तो हम यहाँ पे जो ऊपर फार्मूला है इसमें OA की जगह VI पुट करेंगे, BD की जगह VF पुट करेंगे और OD की जगह हम टाइम T पुट करेंगे। सही है, तो यहाँ पे आप देखिए कि लाइन सेगमेंट लाइन DB रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी VF। ये जो DB लाइन है वो हमारे साथ VF रिप्रेजेंट करता है। लाइन OA रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी VI, ये जो OA है इनिशियल वेलोसिटी VI रिप्रेजेंट करता है, और लाइन सेगमेंट OD रिप्रेजेंट टाइम T। ये जो लाइन सेगमेंट है क्योंकि हमारे साथ वर्टिकल साइड हॉरिजॉन्टल साइड पे हैं और ये हमारे साथ जो ग्राफ है वो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो मीन की वेलोसिटी वर्टिकल साइड पे है और टाइम इन सेकंड जो है वो हमारे साथ हॉरिजॉन्टल साइड पे है। तो ये जो OD लाइन सेगमेंट है वो टाइम T रिप्रेजेंट करता है। अब हम क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला फार्मूला है इसमें OA की जगह VI, DB की जगह VF और OD की जगह T टाइम पुट करेंगे। तो इससे हमारे साथ बन जाएगी कि पुटिंग वैल्यूज इज इक्वल टू हाफ इंटू VI प्लस VF मल्टीप्लाइड बाई T। अब हम इसको एज ए इक्वेशन स्टार आप लोग कंसिडर करें और हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता है कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, कि फर्स्ट इक्वेशन हमारे साथ क्या रिलेट करते थे, फाइनल वेलोसिटी विद इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन टाइम टी। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड सी वी आई को माइनस करेंगे, तो ये हमारे साथ बन जाएगा ए टी, इसी ही साइड पे रह जाएगी ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, क्योंकि इस साइड सी वी आई माइनस हो जाएंगी। इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे कि दोनों साइड सी वी आई को माइनस करेंगे, तो ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड को ए पे डिवाइड करेंगे, दोनों साइड को ए पे डिवाइड करेंगे, तो ए हमारे टी हमारे साथ इसी साइड पे रह जाएगी, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। अब हम इसी ही इक्वेशन में इस टी की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, सही है। ये जो इक्वेशन जिसमें आपको इक्वेशन स्टार कंसिडर करें, तो इस इक्वेशन स्टार में ये टी की जगह हम ये टी वाला जो वैल्यू है वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए पुट करेंगे। तो जब हम यहाँ पे ये पुट करेंगे तो वो इक्वेशन बिकम्स, ये वाला जो इक्वेशन है ये हमारे साथ हो जाएगी इज इक्वल टू हाफ वी आई प्लस वी एफ। तो अपनी जगह पर यहाँ तक ये जो इक्वेशन है इसको हम अपनी ही जगह पर राइट करेंगे और टी की जगह हम वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए पुट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इस a को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2a रह जाएगी, वी एफ प्लस वी आई और वी एफ माइनस वी आई आपस में मल्टीप्लिकेशन में रह जाएगी। अब इसको आप देखें तो हमारे साथ मैथमेटिक्स में एक फार्मूला है कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कि a प्लस बी और मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे साथ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो उसको अगर हम यहाँ पे देखें कि वी आई हम एज ए कंसिडर करें और वी एफ एज ए बी कंसिडर करें, तो वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाइड बाई वी एफ माइनस वी आई, सही है। तो ये भी आप क्या करें कि इससे हमारे साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी के फॉर्म में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगी, तो वी एफ स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगी क्योंकि वी एफ के दोनों साइड जो साइन है वो हमारे साथ पॉजिटिव है, और वी आई एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो जिस तरह हमारे साथ एक बी पॉजिटिव है और एक बी नेगेटिव है, तो इस तरह हमारे साथ लास्ट में जो है माइनस बी स्क्वायर आया है, तो इस तरह हमारे साथ ये वी आई जो है वो माइनस आ जाएगी, माइनस वी आई स्क्वायर, सही है। तो हमारे साथ यहाँ पे हो जाएगा कि इस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाइड बाई वी एफ माइनस वी आई, तो इससे हमारे साथ बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई स्क्वायर। तो हम अब ऊपर वाली जो वी आई प्लस वी एफ इंटू वी एफ माइनस वी आई है, इसको हम इस तरह लिखेंगे कि इस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर और डिवाइड बाई 2a अपनी जगह पर। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड के साथ ये 2a को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हमारे साथ 2a इस बन जाएगी वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और इसको हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। अच्छा, तो ये थर्ड इक्वेशन हमारे साथ क्या करता है कि एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को आपस में रिलेट करते हैं। और मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि इसमें हमारे साथ टर्म टी इन्वॉल्व नहीं होगी, तो इसकी जो फाइनल फॉर्म है तो इसको अगर आप लोग देखें तो ये इसमें हमारे साथ टाइम टी कभी भी आपको नज़र नहीं आएगी। तो इस इक्वेशन को हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, जिसका फॉर्म है 2a इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ इस ट्रेपेजियड की तरफ आप लोग देखें कि इसमें हमारे साथ एरिया जो होता है कि द एरिया ऑफ ट्रेपेजियड इज गिवन बाय, इसमें कि हम क्या कर इसके दो लेंथ को सम करते हैं और इसके साथ इसका जो विड्थ है वो हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसके किसी भी दो पैरेलल साइड को जो है वो हम सम करते हैं, दूसरा जो उसके विड्थ साइड होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे साथ बराबर है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ L1 प्लस लेंथ L2 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, which is simply the average of the parallel side multiplied by the base। क्योंकि यहाँ हमारे साथ ये क्या होता है
ये दोनों साइड जो पैरेलल साइड्स होते हैं उसका एवरेज होता है, मीन कि L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। तो ये इन दोनों का एवरेज है हमारे साथ, मीन पैरेलल साइड का एवरेज, और इसके साथ विड्थ के मल्टीप्लिकेशन से हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मिलता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे साथ बराबर होता है कि सम ऑफ दो पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, मीन और सम ऑफ टू पैरेलल लेंथ्स मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम रह जाएगी हमारे साथ। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ फिर देखिए हमारे साथ कि हम इसको किस तरह डिराइव करेंगे। ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से डिराइव करेंगे, और ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे साथ बनेगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, कि इसमें हमारे साथ जो वेलोसिटी होगी वो वर्टिकल एक्सिस पे होगी, टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगी। इसमें हमारे साथ जो लाइन सेगमेंट बनेंगे और साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम जो बनेंगे, इसको हम हर एक को अपना अपना नाम देंगे। जैसा कि बी डी है, इसको हमने वी एफ का नाम दिया है, ओ डी को हमने टी टाइम का नाम दिया है, सही जाहिर क्या है इस तरह, और ओ ए को हमने भी इनिशियल से जाहिर किया है। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमें पता है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, तो हम इसी ही डिस्प्लेसमेंट को इस तरह मालूम करेंगे कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है उसको एक साइड पे लिखेंगे, और इसके बराबर इससे हमें जो डिस्प्लेसमेंट मिलता है उसको दूसरे साइड पे राइट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट एस बन जाएगी हाफ ऑफ जो ओ ए प्लस डी बी, जो टू लेंथ्स हैं ऑफ ट्रेपेजियम की, मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ ट्रेपेजियम, मीन कि डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ बराबर है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर आता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि ओ ए की जगह वी इनिशियल जहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट किया है वो पुट करेंगे, डी बी की जगह वी फाइनल, और ओ डी की जगह टाइम टी को पुट करते हैं। तो उससे हमारे साथ ये जो बन जाएगा कि इज इक्वल टू हाफ ऑफ वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाइड बाई टी। अच्छा, इसको अगर हम एज इक्वेशन स्टार कंसिडर करें, फिर इसके बाद हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो उस इक्वेशन के साथ हम क्या करते हैं, दोनों साइड से वी आई को माइनस करते हैं, तो इस साइड से ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई बन जाएगी। तो ए टी हमारे साथ रह जाएगी, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि दोनों साइड से एक ए पर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से ये ए ख़त्म हो जाएगी और टी हमारे साथ रह जाएगी वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए, जो ये फॉर्म रह जाएगी, टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। अब हमें यहाँ ये टी इसकी बराबर हो जाएगी, यहाँ पे भी हमारे साथ टी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो उस टी की जगह हम ये टी वाला वैल्यू पुट करेंगे वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। तो ये ऊपर वाला जो इक्वेशन है इस वाला इज इक्वल टू हाफ ऑफ वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाइड बाई टी, वो हमारे साथ अब रह जाएगी कि जब हम इसमें इस टी की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, तो इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई वी प्लस वी एफ मल्टीप्लाइड बाई वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए। ये इस टी की जगह हम ये वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए वैल्यू हमने पुट किया है। अब हम क्या करेंगे कि इस ए को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाफ ऑफ 2 ए रह जाए, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में हमारे साथ और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। अब हमारे साथ ये 2 रह जाएगी वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाइड बाई वी एफ माइनस वी आई। तो हमारे साथ मैथमेटिक्स में एक फार्मूला यूज होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमारे साथ उसी ही फॉर्म में है कि वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाइड बाई वी एफ माइनस वी आई। तो हमारे साथ इससे जो फॉर्म बने कि वी आई प्लस वी एफ उसी ही की जगह और वी एफ माइनस वी आई, तो ये बराबर हो जाएगी वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो उसी की जगह हम वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाइड बाई वी एफ माइनस वी आई की जगह हम ये वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर पुट करेंगे। तो इस तरह इससे हमारे साथ बन जाएगी इस इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। दोनों साइड के साथ हम 2a को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रह जाएगी 2a इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहाँ से ये 2a ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2a इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और ये हमारे साथ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रहा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन
एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट इस फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी आपस में रिलेट करते हैं। अगर इनमें से किसी भी एक अननोन हो, जैसा कि एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, और बाकी नोन हो, तो इस एक अननोन को हम इससे बखूबी और बआसानी मालूम कर सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से डेराइव करेंगे, और इसका जो फाइनल फॉर्म है वो हमारे साथ रह गया 2a इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर।